हे गाइस, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंटेल एसएससी जीके की एक नई वीडियो में। हम डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास को और ये वीडियो होने वाली है धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो की पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो हमें बताना है कि निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, और इस प्रश्न का सही जवाब है जातक। जातक जो है वो त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ये प्रश्न पूछा गया था CHSL 2016 में, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? UPPCS 2014 का ये प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही जवाब है अशोक, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? और ये CGPCS 2011 का प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही जवाब है कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? IAS 3 1997 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जमाली। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? BPSC 1994 का ये प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही जवाब है वल्लभी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? ये हमको बताना है। तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? इसका सही जवाब है सुधर्मन, तो सुधर्मन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? SSC 2014 का प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही जवाब है जैन धर्म, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? माफ करना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। UPPCS 2016 में भी पूछा गया था, और इसका सही जवाब है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये CHSL 2015 में पूछा गया था, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जांत्रिक गोत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है कि महावीर की माता कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब बहुत ही आसान सा सवाल है, ये ऑप्शन ए तिरसला नाम था महावीर की माता का। अगला प्रश्न है कि किसे एशिया की रोशनी यानी दी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है गौतम बुद्ध को, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये MPPCS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही जवाब है चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं है? तो इसका सही जवाब है मिलिंद, तो मिलिंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है हीनयान, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो उसका नाम था सुभद्र, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? RRB गोरखपुर 2005 का ये प्रश्न है, और इसका सही जवाब है नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम था, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? CGL 2002 का ये प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बौद्ध दार्शनिक थे एक। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ये मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 का प्रश्न है, इसका सही जवाब है 24वें, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो BPSC 2002 का ये प्रश्न है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाकश्यप ने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? सीजीएल 1999 का ये प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब है पाली भाषा का, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? यूपीपीसीएस प्री 1999 का ये प्रश्न है, तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जियो और जीनो दो ये किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है जैन धर्म को अंतिक राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। अगला प्रश्न है जैनों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव जो है वो पहले तीर्थंकर थे, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। तो हे गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरीके की एसएससी जीके के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।